अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज जो हमारी नई बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 9 की उसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। आज के लेक्चर में आपको मैं इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करवाऊंगा। बेटा देखिए, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपने इसमें चीज़ को सीखना है वो ये है कि हमारे पास जो सेट गिवन है वो सेट बिल्डर रोटेशन में गिवन है और इन्हें आपने कन्वर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि बगैर टैबुलर फॉर्म के आप इसका इंटरसेक्शन या यूनियन या वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सीखेंगे कि कैसे हमारे पास इसका बनेगा टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट की लिखना हूँ टैबुलर फॉर्म। यहाँ लिखा हुआ है टैबुलर फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, x/x मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम 0 to 30, यानी कि आपने 0 से लेके 30 तक इसके 2 के मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, 0 से बड़ा उसने कहा, देखो यहाँ पे 0 से लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है तो फिर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका नंबर जो पहला आएगा वो कौन सा आएगा, 2 आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। तो ये मेरा मुकम्मल सेट मैंने लिख लिया जो कि यूनिवर्सल सेट है, 2 के मल्टीपल हैं फ्रॉम 2 to 30। फिर आगे लिखा हुआ है एक्ट ए सेट क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। देखो मल्टीपल 6 के आगे कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने देखना है ऊपर से यूनिवर्सल सेट को, जो ऊपर लिखा हुआ है कि ये 30 तक है, तो हम 6 के मल्टीपल भी 30 तक लिखेंगे, 30 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए सेट गिवन आ जाता है वो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 30 से ऊपर नहीं जाना क्योंकि आपका सेट यूनिवर्सल जो है वो 30 तक गिवन है। ठीक है, सेम ऐसे हम इस पे बी सेट को लेंगे, तो बी आपको दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल भी हम वो लिखेंगे जो 30 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, 30 तक लिखेंगे हम इसमें। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। 32 नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास सेट यूनिवर्सल 30 तक है, तो मैंने इसको 30 तक ही रखना है। अब ये मैंने जो आपके सामने तीनों सेट्स की लिखी हैं टेबुलर फॉर्म, ये मेरे पास क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हो गया मुकम्मल। अब आपने इसका बी पार्ट करना है, यानी कि आपने ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करना है। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मुराद है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन दोनों में क्या चीज़ है, कॉमन दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 आता है। तो ये मेरे पास बी का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बी का आ गया आंसर। ए का आपने लिख लिया सबकी टेबुलर फॉर्म। अब आगे सी है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम क्या होता है, पहले आप एक ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक हो गया, रेक्टेंगल में एक आप ड्रॉ करते हैं सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ए का है और सर्कल दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा बी का। मैं बी का सर्कल ओवरलैप करूंगा, यानी कि आधा ए के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट ऐसा भी है दोनों में कॉमन है, तो वो इसको ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। लिहाजा यहाँ पर 24 दोनों में कॉमन है, 6 12 18 और 30 ए के अंदर पाया जाता है, और बी में है 8 और 16, दोनों का कॉमन 24 सेंटर में आ गया। इनके अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके बाहर वाले स्केयर में आ जाएंगे, क्योंकि जो बाहर वाला स्केयर है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिहाजा इसमें आ जाएगा मेरे पास 2 4 6 अंदर मौजूद है, 8 मौजूद है, 10 12 मौजूद है, 14 16 इसके अंदर मौजूद है, 18 भी मौजूद है, 20 22 24 मौजूद है, 26 28 और 30 में अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास कहलाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ की है।
ठीक हो गया। इसमें आप इसके कलर भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो मेरे पास ग्रीन कलर में मौजूद है, ये आपके पास कौन सा सेट है? ये ए का सेट है, ठीक है, 6 के मल्टीपल। सेम ऐसे ही जो ये मेरे पास येलो में मौजूद है, ये मेरे पास बी का सेट है। और जो सेंटर में मिक्स कलर में आया है वो 24, वो हमारे पास इसका ओवरलैप है, इसका इंटरसेक्शन है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। अब हम इसका ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको कहा हुआ है इंटीगर्स हैं 0 से बड़े और 150 से बराबर भी और छोटे भी, ठीक है। इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स आर जेड से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग सारी आ जाएगी, ठीक है। इंटीगर्स आर प्लस 1 से लेकर 150 तक मेरे पास जो है वो इंटीगर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास उसने पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, साइन नेगेटिव मेंशन नहीं किया, तो हम भी सिर्फ पॉजिटिव को ही इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 कंटिन्यू टू 150। जीरो नहीं लिखा क्योंकि जीरो उसने कहा है कि शामिल नहीं है, जीरो से ग्रेटर है। ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आपको उसने जी सेट दिया हुआ है। जी में लिखा हुआ है 2 की पावर m और m की पावर 0 से लेकर आपकी जो है वो 12 तक जो है बेस करती है, ठीक है। वेर m इज इक्वल टू, लिहाजा पे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर m क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12। अब ये जी के तमाम एलिमेंट यहाँ पर मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा जो इनके बनेंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256। लिहाजा 256 इसमें नहीं आना, क्योंकि ये आपके पास सेट जो यूनिवर्सल दिया हुआ है वो 128 तक दिया हुआ है, तो आप इसके एलिमेंट भी 128 तक ही लिखेंगे। आपने यूनिवर्सल सेट से एक्सीड नहीं करना होता, ठीक है। चले, इसके बाद हमारे पास एच क्या है? एच इज अ स्केयर। स्केयर से क्या मुराद है? स्केयर से मुराद है कि हर नंबर का आपने सिर्फ स्केयर लिखना है, ठीक है। यानी कि 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169। 169 नहीं आएगा क्योंकि हमने 150 से एक्सीड नहीं करना। तो जी एच के ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए और ये आ गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट। तो पहला काम आपने इसका ए पार्ट कर लिया कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या मालूम करना है? जी यूनियन एच मालूम करना है, यानी कि एच और जी का क्या लेना है? यूनियन। यानी इसका मतलब होता है कि आपने दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर लिख देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 और 144। हमने दोनों सेट्स को लिखा मिलाकर, तो ये मुकम्मल आ गया जी यूनियन एच।
ऐसे ही आपने मालूम करना है जी इंटरसेक्शन एच, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने मालूम करने हैं थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक दोनों में कॉमन है 1, उसके बाद 4, 4 के बाद कॉमन है 16, 25, 16 के बाद कॉमन आता है, मेरे पास 25 नहीं आता, सॉरी, बस 64 आता है कॉमन, ठीक है, 64। तो 1, 4, 16 और 64 दोनों सेट्स में कॉमन नंबर्स हैं, तो यही 4 नंबर आपका आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन थर्ड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर आपके पास गिवन है, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है एक पी सेट दिया हुआ है जो कि प्राइम नंबर है 0 से बड़े और 20 के छोटे, ठीक है, 20 के बराबर भी है लेकिन 20 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो 20 से छोटी आएंगे, 20 इसमें शामिल नहीं होगा। उसने लिखा तो है इक्विवेलेंट टू 20 लेकिन उसने गलत लिखा हुआ है, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पी सेट आ जाएगा वो बनेगा 20 तक प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सब मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 20 तक, ठीक है, जिनका कोई मल्टीपल नहीं होता, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्यू सेट दिया हुआ है, द डिवाइजर ऑफ 210 लेस देन 20, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, 20 से कम कम आपने लिखने हैं इसमें, 20 के 210 के डिवाइजर, यानी कि जो 2 पर डिवाइड होते हैं, इसके लिए आप 210 का एलसीएम ले लें तो आपको मिल जाएगा। 210 जो है इवन नंबर है, ये 2 पर भी आता है, 3 पर भी होता है, ठीक है, 1 पर भी होता है, ये 1 भी इसमें आएगा, 210 इज अ डिवाइजर ऑफ 1, 1, 2, 3, 4 पे नहीं जाता, ये 5 पे आता है, 6 पर आता है, 7 पर भी आता है, 10 पर भी डिवाइड होता है, उसके बाद 14 पर भी होता है और 15 पर भी होता है। 16, 17, 18, 19 पर 210 डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लिहाजा ये आपके आगे डिवाइजर 210 के। आप इसको डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हो, 210 डिवाइड बाय 16 करें तो देखें नहीं हो रहा, ऐसे ही हम किसको करें 210 डिवाइड बाय 4, तो ये भी देखें नहीं हो रहा, ठीक है। आप इसको इस तरह 1, 2, 3 पर चेक करके भी तमाम सेट लिख सकते हैं। अब आपने इसका ए पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ है मालूम करें पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि दोनों में जो चीज़ें कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2, 3, 5 और उसके बाद 7 कॉमन है, बस ये 4 ही एलिमेंट जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो वो आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। फिर आपने यूनियन मालूम करना है, इनको मिला के लिखना होता है, 1 आ गया, 2 कॉमन एक बार आ गया, 3 कॉमन, 5 कॉमन, 6 अनकॉमन, 7 कॉमन, 10, 11, 13, 14, 15, 17 और 19, ये इसका जो आ गया यूनियन आ गया, ठीक है, दोनों को आपने मिलाकर लिख दिया, कॉमन और अनकॉमन को मिलाकर लिख देना हमने। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम इसका पहला पार्ट पहले करेंगे, ठीक हो गया। पहले पार्ट में उसने आपको ए सेट गिवन किया हुआ है, ए मेरे पास क्या गिवन है, 1, 2, 3, 4 और 5, और बी आपको दिया हुआ है 4, 6, 8 और 10। अब क्या मालूम करना है, उसने लिखा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि आपने इसमें पहले मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं हम इसकी, तो ए और बी में कॉमन क्या चीज है मेरे पास, ए और बी में मेरे पास कॉमन आ रहा है ओनली 4,
सेम ऐसे हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। बी और ए में भी कॉमन क्या है, 4 आ रहा है, तो ये इसकी वेरीफाई हो गई इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने वेरीफाई करनी है इसकी यूनियन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। दोनों को मिलाकर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। इनको मिलाकर लिखा तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आ जाता है 8 और 10। यही आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का मिलाने पर। और बी और ए को भी लिखेंगे मिलाकर तो सेम बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ये हमने कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और ये कर ली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में इसने आपको एन और जी दिया हुआ है, ठीक है, ओनली एन और जी। एन से क्या मुराद है, एन से मुराद है मेरे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, और एन से मुराद नेचुरल नंबर है, जी से मुराद इंटीजर्स है। चलो इसका भी आपने ऐसे ही करना है, एन यूनियन जी इज इक्वल टू एन जी यूनियन एन। तो ये होगी यूनियन की इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। देखो एन थोड़ा सा प्रिसाइज है, लिमिटेड है, 1 2 3 4 होते हैं और इंटीगर में प्लस प्लस बनाता है, तो इनके यूनियन में आपका जेड आएगा। दोनों जेड आपके बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड, क्योंकि जेड में आपका प्लस माइनस 1 है और ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो एन और जी में यूनियन जी आएगा। जबकि अगर आप एन और जी में इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो वो फिर क्या आएगा मेरे पास, वो मेरे पास एन आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा एन इक्वल्स टू एन, और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक होगी बात। सेम ऐसी इसका हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास उसने गिवन किया हुआ है, ए जो आपको गिवन है वो हमारे पास है x स्लैश एक्स इक्वेलेंट टू रैशनल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। और जबकि आपको जो उसने b एलिमेंट दिया हुआ है सेट, वो आपको ओनली रैशनल दिए हैं। अब यहाँ रैशनल पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जबकि ए में जो आपको नंबर रैशनल दिए हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव है, 0 से जीरो से जो है वो छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, पहले ले लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी यूनियन ए, तो दोनों का कॉमन आंसर आएगा आर इक्वल्स टू आर। और जब हम इसका मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो इन दोनों का आंसर आएगा जो ऊपर आपको गिवन किया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा एक्स स्लैश एक्स इक्वल टू रैशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। चलें, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, जिसमें आपने डिमॉर्गन लॉज वेरीफाई करने हैं। डिमॉर्गन लॉज क्या होते हैं, ये अलग से भी आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो आपने याद करना है, ठीक है। हमारे पास डिमॉर्गन लॉज होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक ये आपका लॉ है डिमॉर्गन लॉ। इसी को अगर आप उल्टा लिख देते हो, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे पास इंटरसेक्शन, अब आप यूनियन कर दें, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों लॉज को हम डिमॉर्गन लॉज कहते हैं, जिन्हें आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं उसके लिए हम। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है आपको ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे।
ये आपको यू दिया हुआ है, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है ए बी सी डी और उसके बाद जी एच दिया हुआ है, और ऐसे ही आपको बी दिया हुआ है सी डी ई एफ और जे, ठीक है। ये मेरे पास एलिमेंट है जिनका आपने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। आप कोई भी एक लॉ वेरीफाई कर लें, इसमें मैं आपके लिए पहले वाला कर रहा हूँ, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास गिवन है ए यूनियन बी, पहले इसको मालूम करेंगे होल का कॉम्प्लीमेंट, पहले मालूम करेंगे हम ए यूनियन बी, दोनों को मिलाकर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ये सारे एलिमेंट आ गए, सिर्फ आई इसमें नहीं आया, ठीक है। अब आपने करना है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, आपने इस मुकम्मल सेट यू को माइनस कर देना है ए यूनियन बी के साथ। यू दिया हुआ है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और आपने माइनस क्या करना है इसमें से, इसका आंसर जो गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब देखें माइनस का मतलब क्या है, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, डी ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया, एच कट, जे कट गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा मेरे पास, आई जो है वो बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया आई के। ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसी आपने मालूम करनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। u माइनस ए को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और u माइनस बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि u में से आपने a को निकाल दिया, ए बी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, अब ई एफ नहीं निकलता क्योंकि ई एफ ए में मौजूद नहीं है, ठीक है। ई एफ ए में मौजूद नहीं है, जो यू में है और ए में नहीं है वो लिखते हैं यू माइनस ए के अंदर हम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे आपने u माइनस बी करना है, जो u में है और b में नहीं है। तो u में a है, b में नहीं है, u में b है, b में नहीं है, c दोनों में है नहीं आएगा, d भी है नहीं आएगा, e दोनों में है नहीं आएगा, e f भी है नहीं आएगा, j भी नहीं आएगा, g h i आ जाएगा, ठीक है। g h और i, ठीक है। तो मेरे पे यहाँ पर दोनों का आ गया कॉम्प्लीमेंट, ह्यूमन से आ गया ई एफ आई जे और ह्यूमन भी आ गया ए बी जी एच आई। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आ जाएगा आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ओनली आई दोनों में कॉमन है। तो ये आ गया आंसर मेरे पास राइट हैंड साइड का। तो आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे दैट राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही इसका आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में भी आपको उसने ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहले आपको नेचुरल नंबर दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3 4 से लेकर 20 तक है तमाम नेचुरल नंबर्स। और a मेरे पास क्या गिवन है, a मेरे पास गिवन है 1 से लेके 20 तक, और नंबर 20 नहीं आता तो इसमें फिर हमारे पास ये 19 तक आ जाएगा, ठीक है। आपने पहले क्या मालूम करना है, पहला सेट आपने मालूम करना है a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। तो पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करनी है, जिसके लिए आपको मालूम करना है, क्या चीज मालूम करनी है, पहले a का कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, जो यू में है और ए में नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे फिर, यू में इवन नंबर्स हैं 20 तक जो कि ए में नहीं है, तो इवन नंबर्स आ जाएंगे आपके 2 4 6 8 से लेकर 20 तक। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर लिखें, तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, मिलाकर लिखोगे तो ये 1 से लेके 20 तक क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर बन जाएंगे जो कि यू के बराबर है। सिंपल है, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे सॉल्व। लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन यू बराबर है ए के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है ऑड नंबर 1357 से लेकर 19 तक, और यू मेरे पास है 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर। जब दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो वो आपका ए ही आंसर आएगा, क्योंकि 1357 से लेके 19 तक ऑड नंबर दोनों में पाए जाते हैं, तो वो आपका इज इक्वल टू ए आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड के पास। थर्ड लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है, जो कि इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब आप दोनों का लें कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लें, इसके साथ आपने ए को लेना है, तो ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 135 और नंबर है 19 तक। ठीक है, इंटरसेक्शन, और ये मेरे पास है इवन नंबर 2 4 6 लेके 20 तक। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, ये ऑड है ये इवन है, लिहाजा इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको 1 से 6 से क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, जज़ाकल्लाह। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जाते सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशंस मिलती रहे और आपके वीडियोस बनाते रहें। जज़ाकल्लाह।